हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे आर्ट स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने 100 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग देखेंगे 101 नंबर से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, अल्टामीरा गुफा कहाँ स्थित है। अल्टामीरा या अल्तामीरा गुफा कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है फ्रांस में, बी है स्पेन में, सी है इटली में, डी है रोम में। तो अल्टामीरा गुफा कहाँ स्थित है, स्पेन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और इसकी खोज कब हुई थी, 1879 में मारिया सातुओला ने इसकी खोज की थी। एक बच्ची उसने इसकी खोज की थी, उसने इस गुफा को देखा। नेक्स्ट वन, मशहूर पेंटिंग द डांसर ऑफ एविग्नान, द डांसर ऑफ एविग्नान 1907 ईस्वी में। तो ये पेंटिंग किसकी है। ए ऑप्शन है पिकासो, बी है मातिस, सी ऑप्शन है वान गो, डी ऑप्शन है लेजान। ठीक है, तो ये पेंटिंग किसकी है, ये पेंटिंग पिकासो की है और ये धनबाद की पहली पेंटिंग है जो 1907 ईस्वी में बनी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट वन, एलोरा प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। ए है चित्रों के लिए, बी है दृश्य के लिए, सी है वस्त्र निर्माण के लिए, डी है मूर्ति के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, आप सबको पता है एलोरा मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा की मशहूर पेंटिंग शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें। ए ऑप्शन है कांटा हटाने के बहाने पीछे की ओर मुड़कर देखती हुई महिला, बी ऑप्शन है एक महिला और हंस, सी ऑप्शन है एक दीपक के साथ महिला, डी ऑप्शन है हाथ में वीणा लिए एक महिला। तो शकुंतला में पेंटिंग में आप लोग देखेंगे तो उसमें क्या है, उसमें कांटा हटाने के बहाने पीछे की ओर मुड़कर देखती हुई एक महिला, इसका चित्रण किया गया है। ठीक है, और वो महिला किसको देख रही है, वो महिला दुष्यंत को देख रही है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, लघु चित्रकला मिनिएचर पेंटिंग भारत के किस हिस्से में विकसित हुई। ए ऑप्शन है उत्तरी, बी ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, सी ऑप्शन है पूर्वी, डी ऑप्शन है उत्तर पूर्वी। तो किस कहाँ पे पनपी थी, सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी, पूर्वी। ठीक है, जो पाल शैली से संबंधित है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टॉलेशन आर्ट और कॉन्सेप्चुअल आर्ट के उदाहरण के रूप में देखी जाने वाली प्रसिद्ध कलाकृति मूर्ति फाउंटेन किसकी है। ए ऑप्शन है पिकासो, बी है जैक्सन पोलाक, सी ऑप्शन है माते, डी ऑप्शन है मार्सेल धूषा। तो मूर्ति ये जो है ये किसकी पेंटिंग है, ये मार्सेल धूषा की पेंटिंग है। नेक्स्ट वन, जयपुरी फ्रेस्को चित्रण वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है। ए ऑप्शन है वनस्थली, बी है मद्रास, सी है बम्बई, डी ऑप्शन है वाराणसी। तो जयपुरी फ्रेस्को कहाँ सिखाई जाती है, वनस्थली में। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट वन, राम किंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ हुई थी। ए ऑप्शन है श्री निकेतन, बी है कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स, सी ऑप्शन है कला भवन शांति निकेतन, डी ऑप्शन है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कला भवन शांति निकेतन में राम किंकर बैच की कला शिक्षा हुई थी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। नेक्स्ट वन, अति यथार्थवाद के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत किसके थे। तो ए ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, बी है कार्ल जंग, सी ऑप्शन है लेका, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट वन, नीलिमा सेठ की कलाकृतियाँ इनसे प्रभावित। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन पेपर में आया है ये। ए ऑप्शन है मुगल लघु चित्र, बी ऑप्शन है जापानी वुडकट, सी ऑप्शन है पाश्चात्य आधुनिकता, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। नीलिमा से किससे प्रभावित थी, मुगल लघु चित्र कला से भी, जापानी से भी, पाश्चात्य से भी और उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। नेक्स्ट वन, भारत में पुनरुत्थानवादी स्कूल रिवाइवलिस्ट के जन्मदाता कौन थे। भारत में पुनरुत्थानवादी स्कूल के जन्मदाता कौन थे।
ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है अवनींद्रनाथ टैगोर, सी है अमृता शेरगिल, डी ऑप्शन है राजा रवि वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट वन, वर्ष 1967 ईस्वी में गुरु पाठ की स्थापना दिल्ली में किसने की थी? तो ए ऑप्शन है अनुपम सूद, बी है जयकृष्ण अग्रवाल, सी है शोभा ब्रूटा, डी ऑप्शन है जगमोहन चोपड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा जगमोहन चोपड़ा, डी ऑप्शन राइट होगा। कार्तिकेय का वाहन क्या है? ए ऑप्शन है कौआ, बी है मोर, सी है कबूतर, डी है शेर। तो कार्तिकेय भगवान थे, उनका वाहन क्या है? तो मोर है। क्या है? मोर है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। प्रलय में नष्ट हुई वस्तुओं के उद्धार के लिए विष्णु ने किस रूप को धारण करके मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया और स्वयं सागर की तल पर बैठ गए थे? कौन सा रूप धारण किए थे? ए ऑप्शन है मत्स्य, बी ऑप्शन है कुर्म, सी ऑप्शन है वराह, डी ऑप्शन है कलिक। तो किसका रूप धारण किए थे? कुर्म का रूप धारण किए थे। ओके, तो कौन सा नंबर सही होगा? बी नंबर सही होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। कुर्म क्या होता है? कछुआ। ओके, आई लाइक अमेरिका एंड अमेरिका लाइक्स मी, इस किसकी कलाकृति है? ये बुक है, ये एक बुक है, तो ये किसकी बुक है? तो पिकासो, बी है जोसेफ ब्यूज, सी ऑप्शन है जैक्सन पोलाक, डी ऑप्शन है एंडी वारहोल। तो ये जो कलाकृति है ये किसकी है? जोसेफ ब्यूज। ये बुक नहीं, एक पेंटिंग है। ठीक है, आई लाइक अमेरिका एंड अमेरिका लाइक्स मी। ठीक है, तो ये कलाकृति किसकी है? जोसेफ ब्यूज की। नेक्स्ट वन, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने अधिकतर चित्र किस माध्यम में बनाए हैं? तो ए ऑप्शन है पेस्टल, बी ऑप्शन है जल रंग, सी ऑप्शन है स्याही और फाउंटेन पेन, डी ऑप्शन है रंगीन पेंसिल। तो किससे ज़्यादातर अपने चित्र बनाए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, स्याही और फाउंटेन पेन से। नेक्स्ट वन, रेड स्टूडियो, ये पेंटिंग है, ये किसकी पेंटिंग है? ए है मातिस, बी है पिकासो, सी है वान गॉग, डी ऑप्शन है पाल सेजान। तो रेड स्टूडियो ये मातिस की पेंटिंग है। नेक्स्ट वन, देवदासी प्रथा का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। देवदासी प्रथा, आप लोगों ने गुफाओं के बारे में जब पढ़ा था तो पढ़ा था इसके बारे में। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, देवदासी और सुतनुका की जो कहानी थी। ए ऑप्शन है जोगीमारा गुफा, बी है अजंता गुफा, सी है तंजौर गुफा। एक मिनट, इसमें डी ऑप्शन गैप हो गया। अच्छा, 3 में ही हम लोग देख लेते हैं। तो जोगीमारा गुफा, अजंता गुफा, सी तंजौर गुफा, डी हम लोग कर लेते बाघ गुफा। ठीक है, तो इसका आरंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है? जोगीमारा गुफा में मिलता है। ओके, नेक्स्ट वन, पुरी के जगन्नाथ मंदिर की वास्तुशैली है। ए ऑप्शन है नागर, बी द्रविड़, सी बेसर, डी कलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा जो जगन्नात मंदिर है वो कलिंग शैली की वास्तुशैली है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगर कलिंग शैली नहीं होगा, नागर, बेसर, द्रविड़ ये तीनों ऑप्शन में होंगे तो नागर को भी राइट लगाएंगे, नागर शैली भी सही मानी जाएगी। ओके, लेकिन डी कलिंग दिया है तो कलिंग को हम टिक करेंगे, सही लगाएंगे इसका। नेक्स्ट वन, एसिटी अम्ल का प्रयोग किया जाता है गम बाइटिंग में, बी है स्पीक बाइटिंग, सी चूना पत्थर की सफाई के लिए, डी ऑप्शन है अनोखे प्रिंट के लिए। तो एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है चूना पत्थर की सफाई के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके, किसने अपने चित्रों की प्रेरणा पांडुलिपियों के संशोधन के दौरान उभर आई अस्पष्ट आकृतियों से ली है? तो ए ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है यामिनी राय, डी है राम कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। किसने अपने चित्रों की प्रेरणा पांडुलिपियों के संशोधन के दौरान उभर आई अस्फुट आकृतियों से ली है? तो इसका राइट आंसर होंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। नेक्स्ट वन, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की तुलना किस यूरोपीय चित्रकार से की जाती है? ए ऑप्शन है पाब्लो पिकासो, बी है एमिल नोल्डे, सी ऑप्शन है सल्वाडोर डाली, डी ऑप्शन है पाल कली। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की तुलना पाल कली से की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। नेक्स्ट वन, चीन में कागज पर प्रिंटिंग किस वर्ष शुरू हुआ? ए ऑप्शन है 607 ईस्वी, बी है 807 ईस्वी, सी है 909 ईस्वी, डी है 509 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 607 ईस्वी में।
1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर या शहर की स्थापना किसने की थी? ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है शेरशाह सूरी, सी हुमायूं, डी शाहजहां। तो दीन पनाह नामक शहर की स्थापना की थी हुमायूं ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं। नेक्स्ट वन, एंडलेस कॉलम किसका विख्यात मूर्ति शिल्प है? एंडलेस कॉलम, ठीक है। तो ए ऑप्शन है डीपी रायचौधरी, बी है रामकिंकर बैच, सी है ब्राकुसी, डी है डॉली। तो जो एंडलेस कॉलम है ये ब्राकुसी की फेमस वो है मूर्ति शिल्प है। एंडलेस कॉलम ये मूर्ति शिल्प है, किसकी है? ब्राकुसी की। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तो आज हम लोगों ने 125 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको पिछली प्रैक्टिस सेट देखनी है तो हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।